उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य जो अपने रिच कल्चरल हेरिटेज और डाइवर्स लैंडस्केप के लिए जाना जाता है। फर्टाइल गैंजेटिक प्लेन्स से लेकर इस राज्य के फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स तक उत्तर प्रदेश की एक अलग ही ज्योग्राफी है जो इसे टूरिस्ट्स, बिजनेस ट्रैवलर्स और इन्वेस्टर्स के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाती है। अगर हम रीसेंट पास की बात करें तो हाल के वर्षों में इस स्टेट के इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन देने वाले कुछ की फैक्टर्स में से एक इसका एक्सपैंडिंग एक्सप्रेसवे नेटवर्क रहा है। फ्रेंड्स, एक्सप्रेसवेज आर हाई स्पीड लिमिटेड एक्सेस रोड्स जिन्हें तेज और एफिशिएंट ट्रैवल के लिए डिज़ाइन किया जाता है। अक्सर इन एक्सप्रेसवेज पर मल्टीपल लेन्स होते हैं और इन पर कोई भी इंटरसेक्शंस और ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं होते, जिस वजह से इन पर तेज़ गति से लंबी दूरी कम समय में तय करना आसान हो जाता है। उत्तर प्रदेश में करंटली ऑपरेशनल एक्सप्रेसवेज ने इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को काफ़ी इम्प्रूव किया है, जिससे लोगों के लिए शहरों और कस्बों के बीच सफ़र करना काफ़ी हद तक आसान हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हुसैन और स्वागत है आपका इंडियन कंस्ट्रक्शन इन्फो चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट के एग्जिस्टिंग और अपकमिंग मेगा हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज नेटवर्क के बारे में, जिसमें हम मैप की मदद से इन मेगा एक्सप्रेसवेज नेटवर्क के रूट को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही नज़र डालेंगे इन एक्सप्रेसवेज से होने वाले बेनिफिट्स पर। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो के लास्ट सेकंड तक जरूर बने रहिए। अगर आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाएं। उत्तर प्रदेश स्टेट को अपना पहला एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे के रूप में ईयर 2012 में मिला था। फ्रेंड्स, यमुना एक्सप्रेसवे एक 165.5 किलोमीटर लॉन्ग 6 लेन वाइड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है जो कि आगरा और नोएडा के बीच रन करता है। 2012 में बनकर तैयार हुए इस एक्सप्रेसवे के ओवरऑल कंस्ट्रक्शन एंड लैंड एक्विजिशन वर्क में अप्रॉक्सीमेटली 12,800 करोड़ रुपीस खर्च किए गए थे। इसके साथ ही 25 किलोमीटर लॉन्ग नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को भी कंस्ट्रक्ट किया गया था, जिसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 400 करोड़ रुपीस थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश को नेक्स्ट मेजर एक्सप्रेसवे ईयर 2017 में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के रूप में मिला, जो कि एक 302 किलोमीटर लॉन्ग 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड टाइप एक्सप्रेसवे है और करंटली इंडिया के लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवेज के लिस्ट में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे भी शामिल है। इस एक्सप्रेसवे से रिलेटेड एक खास बात यह है कि इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 15,000 करोड़ रुपीस एस्टिमेट की गई थी, बट इट वाज कंप्लीटेड इन जस्ट 13,000 करोड़ रुपीस एंड विद इन अ रिकॉर्ड टाइम ऑफ जस्ट 22 months. Next on the list is Delhi Meerut Expressway. Friends, currently this is the only expressway in India that has approximately 9 kilometer section that is 14 lanes wide. Overall length of Delhi Meerut Expressway is 96 kilometers, out of which just 9 kilometer section falls in the Delhi and remaining length runs in the Uttar Pradesh. इस एक्सप्रेसवे के कुछ सेक्शंस पहले से ही ऑपरेशनल कर दिए गए थे और ईयर 2021 में इसे कम्प्लीटली डेवलप कर लिया गया। The project value of Delhi Meerut Expressway was around 8,000 करोड़ रुपीस। इसके बाद यूपी की जनता को नेक्स्ट एक्सप्रेसवे ईयर 2021 में ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रूप में मिला। फ्रेंड्स, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक 340 किलोमीटर लॉन्ग 6 लेन एक्सेस कंट्रोल टाइप एक्सप्रेसवे है जो कि चांद सराय विच इज नियर लखनऊ को गाजीपुर से कनेक्ट करता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन वर्क और लैंड एक्विजिशन वर्क पर अप्रॉक्सीमेटली 22,500 करोड़ रुपीस खर्च किए गए थे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का था, जिसमें गोंडा विलेज विच इज इन चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट को कुदरैल विलेज दैट फॉल्स ऑन द रूट ऑफ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट का कंप्लीशन एंड इनॉग्रेशन ईयर 2022 में हुआ एंड द प्रोजेक्ट वैल्यू ऑफ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इंक्लूडिंग सिविल कंस्ट्रक्शन एंड लैंड एक्विजिशन कॉस्ट वाज अराउंड 14,700 करोड़ रुपीस। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई एग्जिस्टिंग एक्सप्रेसवेज की। अब अगर हम नजर डालें उन एक्सप्रेसवेज प्रोजेक्ट्स पर जो कि करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन या फिर डीपीआर स्टेज पर हैं, तो लिस्ट स्टार्ट होती है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट से, अंडर विच जैतपुर विच इज इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जा रहा है। इस 4 लेन एक्सप्रेसवे की ओवरऑल लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 91 किलोमीटर्स की है। करंटली दिस प्रोजेक्ट इज अंडर कंस्ट्रक्शन एंड इज एक्सपेक्टेड टू बिकम ऑपरेशनल बाय द एंड ऑफ 2023. द प्रोजेक्ट वैल्यू ऑफ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे इज अराउंड 5,900 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट दैट एम्स टू कनेक्ट द districts along the Ganga River. इस 594 किलोमीटर लॉन्ग 6 लेन वाइड ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे को बिजौली विलेज दैट इज इन मेरठ डिस्ट्रिक्ट और जोधापुर डांडू विलेज विच इज इन इलाहाबाद के बीच डेवलप किया जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 डिस्ट्रिक्ट्स से होकर गुजरेगा, जिनमें शामिल हैं मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई,
Kannauj, Unnao, Raebareli, Pratapgarh and Prayagraj. The project value of Ganga Expressway including land acquisition and civil work is around 40,000 crore rupees, and the expressway project is currently under construction and is expected to be completed in year 2025. Next on the list is Lucknow-Kanpur Expressway. Friends, currently this project is under construction. Overall length of this project is 62 kilometers and the estimated project value of 6-lane Lucknow-Kanpur Expressway is around 4,700 crore rupees. It is expected that this expressway will become operational by year 2025. And next on the list is Ghaziabad-Kanpur Expressway. Friends, यह 380 किलोमीटर लॉन्ग ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कनेक्ट करेगा कानपुर और गाजियाबाद जैसे इंडस्ट्रियल हब्स को. करंटली इस प्रोजेक्ट की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन का वर्क इन प्रोग्रेस है एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट Ghaziabad-Kanpur Expressway project will be completed in year 2025. Next on the list is 520 kilometers long Gorakhpur-Siliguri Expressway, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल स्टेट्स के बीच बनाया जा रहा है. उत्तर प्रदेश में यह एक्सप्रेसवे 3 डिस्ट्रिक्ट्स दैट इज गोरखपुर, देवरिया एंड खुशीनगर को क्रॉस करेगा. फिलहाल इस प्रोजेक्ट पर लैंड एक्विजिशन का वर्क चल रहा है. इट इज एक्सपेक्टेड दैट दिस एक्सप्रेसवे विल बिकम ऑपरेशनल इन ईयर 2026. नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट. 210 किलोमीटर लॉन्ग इस एक्सप्रेसवे को दिल्ली, सहारनपुर और देहरादून के बीच डेवलप किया जा रहा है. उत्तर प्रदेश स्टेट में इस प्रोजेक्ट के ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर सेक्शन को डेवलप किया जा रहा है. Estimated cost of this project is around 13,000 crore rupees. Friends, it is expected that this project will be completed in year 2024. इसी एक्सप्रेसवे से एक 50 किलोमीटर लॉन्ग स्पर एक्सप्रेसवे को सहारनपुर से उत्तराखंड स्थित हरिद्वार के बीच बनाया जा रहा है, जिसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 2,300 करोड़ रुपीस है. इट इज एक्सपेक्टेड दैट दिस स्पर एक्सप्रेसवे विल बिकम ऑपरेशनल इन ईयर 2024. नेक्स्ट, शामली टू हरियाणा स्थित अंबाला के बीच भी एक 120 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेसवे को डेवलप किया जा रहा है. द प्रोजेक्ट वैल्यू ऑफ शामली अंबाला एक्सप्रेसवे इज अराउंड 3,700 करोड़ रुपीस एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट दिस एक्सप्रेसवे विल बिकम ऑपरेशनल इन ईयर 2025. मध्य प्रदेश और राजस्थान से बेटर कनेक्टिविटी के लिए एक 408 किलोमीटर लॉन्ग चंबल एक्सप्रेसवे विच इज ऑल्सो नोन एज अटल प्रोग्रेस वे को भी डेवलप किया जा रहा है. करंटली दिस प्रोजेक्ट इज इन टेंडरिंग प्रोसेस. एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेसवे इज approximately 23,600 crore rupees. The estimated deadline for this project is year 2027. Friends, next on the list is Ghazipur-Balia Expressway. This 132 kilometers long greenfield expressway will connect Jangipur, which is near Ghazipur, to Majhi Ghat, which is in Balia district. The project value of this expressway is estimated as 3,200 crore rupees. Currently, इस प्रोजेक्ट पर लैंड एक्विजिशन का वर्क किया जा रहा है. It is also planned to connect this expressway with पूर्वांचल एक्सप्रेसवे. तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई उन एक्सप्रेसवेज प्रोजेक्ट्स की जिन पर करंटली कंस्ट्रक्शन वर्क या फिर लैंड एक्विजिशन वर्क चल रहा है. अब हम अगर प्रपोज्ड एक्सप्रेसवे की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अब प्रयागराज टू वाराणसी एक्सप्रेसवे बनाने का भी प्रपोजल दिया गया है. इसके अलावा मेरठ और हरिद्वार को भी एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाएगा. साथ ही रामपुर रुद्रपुर एक्सप्रेसवे, चित्रकूट प्रयागराज एक्सप्रेसवे, झांसी लिंक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और विंध्या एक्सप्रेसवे बिटवीन चित्रकूट एंड मिर्जापुर को भी डेवलप करने का प्रपोजल उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यूपीडा द्वारा दिया गया है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और शामली के बीच एक 700 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेसवे के भी डेवलपमेंट की बात चल रही है. और गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट फेज 2 के अकॉर्डिंग एक्सप्रेसवे को मेरठ टू तिगरी तक एक्सटेंड किया जाएगा, जिसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 110 किलोमीटर की होगी एंड प्रयागराज एंड को अप्रोक्सीमेटली 310 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेसवे से बलिया तक कनेक्ट किया जाएगा. फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताए गए कुछ प्रोजेक्ट्स को यूपीडा हैंडल कर रहा है, वहीं कुछ प्रोजेक्ट्स को सेंट्रल एजेंसी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा डेवलप किया जा रहा है. तो फ्रेंड्स, अब आप समझ सकते हैं दैट उत्तर प्रदेश स्टेट में आने वाले कुछ सालों में हाईएस्ट क्वालिटी के एक्सप्रेसवेज का एक जबरदस्त नेटवर्क को डेवलप करने की पूरी तैयारी हो चुकी है और जिसमें काफी प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुके हैं, वहीं कुछ प्रोजेक्ट्स अपने कंप्लीशन स्टेज पर हैं. एंड फ्रेंड्स, अब एक बात तो तय है दैट आफ्टर हैविंग दिस अमेजिंग नेटवर्क ऑफ प्रीमियम क्वालिटी एक्सप्रेसवेज, उत्तर प्रदेश स्टेट इज गोइंग टू रीच द ग्रेट हाइट्स ऑफ डेवलपमेंट वेरी सून.
तो फ्रेंड्स, यह थी कंप्लीट अवेलेबल इन्फॉर्मेशन अबाउट दी अपकमिंग एक्सप्रेसवेज नेटवर्क इन उत्तर प्रदेश स्टेट। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे हमारे चैनल की तमाम वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। इसके अलावा इन प्रोजेक्ट्स के बारे में आपके थॉट्स, विचार, सजेशंस एक्सेट्रा कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।